ॐ श्रीराम राम रामेति रमय रामं मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ॐ आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्. We now read chapter 2 of the Balakandam, which has 43 verses or slokas. Chapter 2 is about Brahma's visit. अब हम द्वितीय सर्ग का पठन एवं पाठन करेंगे, जिसमें 43 श्लोक हैं और इसमें हम रामायण काव्य का उपक्रम यानी तमसा के तट पर कौंच वध से संतप्त हुए महर्षि वाल्मीकि के शोक का श्लोक रूप में प्रकट होना तथा ब्रह्मा जी का उन्हें रामचरित्रमय काव्य के निर्माण का आदेश देना उल्लेखित है। नारदस्य तु तद्वाक्यं श्रुत्वा वाक्य विशारदः पूज्यामास धर्मात्मा सह शिष्यो महामुनिम। देवर्षि नारद जी के उपयुक्त वचन सुनकर वाणी विशारद धर्मात्मा ऋषि वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों सहित उन महामुनि का पूजन किया। Hearing the aforesaid discourse of Narada, the pious sage Valmiki, a past master in expression, worshipped the most prominent sage Narada with his own eyes. यथावत् पूजिस्तेन देवर्षिर्नाथ तथा आपृच्छयेवाभ्य नुगातः स जगाम विहायसम। वाल्मीकि जी से यथावत सम्मानित होकर देवर्षि नारद जी ने जाने के लिए उनसे आज्ञा मांगी और उनसे अनुमति मिल जाने पर वे आकाश मार्ग से चले गए। Duly worshipped and permitted by him on asking leave, the aforesaid celestial sage Narada forthwith rose to his abode in the heavens. समुहूर्तम गते तस्मिन् देवलोकम मुनिस्तदा जगाम तम सातीरम जहन्व्यास सत्वविदूरतः। उनके देवलोक पधारने के 2 ही घड़ी बाद वाल्मीकि जी तमसा नदी के तट पर गए, जो गंगा जी से अधिक दूर नहीं था। Having tarried in his hermitage a while, it is less than an hour on the seers having left for heaven, the sage then returned to the banks of the Tamasa, not very far from the holy Ganga, obviously for his midday bath and devotions. सतु तीरम समासाद्य तमसाया मुनिस्तदा शिष्यमाह स्थितम पार्श्वे दृष्ट्वा तीर्थम कर्दमम। तमसा के तट पर पहुंचकर वहां के घाट को कीचड़ से रहित देख मुनि ने अपने पास खड़े हुए शिष्य से कहा। Duly reaching the bank of the Tamsa and finding the descent to the river free from mud, the sage then spoke to his pupil standing by his side as follows. अकर्दम मिदम तीर्थम भरद्वाज निशामय रमणीयम प्रसन्नाम्बु सम्मनुष्य मनो यथा। भरद्वाज, देखो यहाँ का घाट बड़ा सुंदर है, इसमें कीचड़ का नाम नहीं है, यहाँ का जल वैसा ही स्वच्छ है जैसा सत्पुरुष का मन होता है। Look at this descent, O Bharadwaj, which is free from mud and pleasant, its water being transparent as the mind of a righteous man. नयस्यताम कलशस्तात दीयताम वल कलम मम इदमे वाव गहिष्य से तमसार तीर्थ मुत्तमम। तात, यही कलश रख दो और मुझे मेरा वलकल दो, मैं तमसा के इसी उत्तम तीर्थ में स्नान करूंगा। Let your pitcher be down here at the side of the bank, O dear student, and the bark be handed over to me for being wrapped around my loins when I have bathed. I shall take my dip at this very descent of the Tamsa, excellent as it is.
एव मुक्तो भरद्वाजो वल्मीकेन महात्मना प्रायच्छत् मुनेस्तस्य वल्कलम नियतो गुरु। महात्मा वाल्मीकि के ऐसा कहने पर नियम परायण शिष्य भरद्वाज ने अपने गुरु मुनिवर वाल्मीकि को वल्कल वस्त्र दिया। Having heard his teacher's orders, thus the high-souled Valmiki, Bharadwaj, his student, handed over the bark to the sage, devoted as he was to his teacher, to wrap around his loins. सशिष्य हस्ता दादाय वल्कलम नियतेन्द्रियः विचार ह पश्यंस्तत् सर्वतो विपुलम वनम। शिष्य के हाथ से वल्कल लेकर वे जितेंद्रिय मुनि वहां के विशाल वन की शोभा देखते हुए सब ओर विचरने लगे। Taking the bark from the hand of his pupil, the sage, who was fully controlled his senses and as such had no inclination to see anything delightful to the senses, sauntered about, they say, surveying the extensive breast of all sides, for extensive forest on all sides. तस्याभ्यासे तु मिथुनम चरंत मन पायिनम ददर्श भगवान सतत्र कौंचयोश चारुनी स्वनम। उनके पास ही क्रौंच पक्षियों का एक जोड़ा जो कभी एक दूसरे से अलग नहीं होता था विचर रहा था। वे दोनों पक्षी बड़ी मधुर बोली बोलते थे। भगवान वाल्मीकि ने पक्षियों के उस जोड़े को वहां देखा। Close to that descent, the glorious sage actually perceived in the forest a pair of cranes moving about, never parting from one another and making charming sounds to each other. तस्मात् तु मिथुनादेकं पुंमांसं पाप निश्चयः जघान वैर निलयो निषादस्तस्य पश्यतः। उसी समय पाप पूर्ण विचार रखने वाले एक निषाद ने, जो समस्त जंतुओं का अकारण वैरी था, वहां आकर पक्षियों के उस जोड़े से एक नर पक्षी को मुनि के देखते देखते बाण से मार डाला। A nishad, a member of a wild tribe living on hunting, had sinful resolve and full of animosity even towards the most innocent creatures, struck with an arrow one of the pair of cranes, the male bird, even while the sage was looking on. Tam shonit paritangam चेष्टमानम महीतले भार्या तु निहितम दृष्टवा रुराव करुणाम गिरम। वह पक्षी खून से लथपथ होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा और पंख फड़फड़ाता हुआ तड़पने लगा। अपने पति की हत्या हुई देख उसकी भार्या क्रौंची करुणाजनक स्वर में चीत्कार कर उठी। वियुक्ता पतिना तेन द्विजेन सहचारिणा ताम्र शीर्षेण मत्तैन पत्री सहितेन वै। उत्तम पंखों से युक्त वह पक्षी सदा अपनी भार्या के साथ साथ विचरता था। उसके मस्तक का रंग तांबे के समान लाल था और वह काम से मतवाला हो गया था। ऐसे पति से वियुक्त होकर क्रौंची बड़े दुख से रो रही थी। Seeing it mortally wounded and tossing about on the ground with its limbs smeared all over with blood, the female bird naturally gave out a piteous wail, parted as she was from her mate and companion. This aforesaid bird, that was endowed with a coppery crest, was inflamed with passion, sexually united with her, and as such had deserted its wings. तथा विधम द्विजम दृष्ट्वा निषादेन निपातितम ऋषे धर्मात्मनस्तस्य कारुण्यम संपद्यत। निषाद ने जिसे मार गिराया था, उस नर पक्षी की वह दुर्दशा देख उन धर्मात्मा ऋषि को बड़ी दया आई। On seeing the bird struck down by the forest dweller in that state of copulation, pity was aroused in the heart of that pious seer. तथा करुण वेदित्वा वेतिद्वाद धर्मोयमिति ध्वजः निशाम्य रुद्धतीम क्रौंचीमिदम
वचनम ब्रवीत। स्वभावतः करुणा का अनुभव करने वाले ब्रह्म ऋषि ने यह अधर्म हुआ है ऐसा निश्चय करके रोती हुई क्रौंची की ओर देखते हुए निषाद से इस प्रकार कहा। Further seized with compassion to behold the shrieking female bird, and considering the fowler's act to be sinful, the sage addressed the following words to the hunter. मा निषाद प्रतिष्ठाम त्वं गमः शाश्वती समाः यत् क्रौंच मिथुनादेकमवधीः काम मोहितम। निषाद, तुझे नित्य निरंतर कभी भी शांति ना मिले, क्योंकि तूने इस क्रौंच के जोड़े में एक की जो काम से मोहित हो रहा था, बिना किसी अपराध के ही हत्या कर डाली। May you not have peace of mind for endless years, O fowler, since you have killed one of the pair of cranes infatuated with passion. तस्ये तथम ब्रुवत ब्रुवतश्चिंता बभूव हृदि वीक्षतः शोकार्ते नास्य शकुनः किमिदं व्याहर्तम मया। ऐसा कहकर जब उन्होंने इस पर विचार किया, तब उनके मन में यह चिंता हुई कि अहो, इस पक्षी के शोक से पीड़ित होकर मैंने यह क्या कह डाला। Even as he spoke in this fashion at the fowler, and then reflected, what is it that has been uttered by me? Tormented as I was with grief for this bird, uneasiness appeared in his heart. चिंतयन् स महाप्राज्ञश्च कारमतिमानं मतिं शिष्यं चैवाब्रवीद वाक्यमिदं स मुनि पुंगवः। यही सोचते हुए महाज्ञानी और परम बुद्धिमान मुनिवर वाल्मीकि एक निश्चय पर पहुंच गए और अपने शिष्य से इस प्रकार बोले। Brooding a while, the sage, who was highly learned and full of wisdom, made up his mind, and the said chief of the sages addressed the following words to his pupil Bharatwaj. पाद बद्धो अक्षर समस्त तंत्रीलेय समन्वितः शोकार्तस्य प्रवृत्तो मे शलोको भवतु नान्यथा। तात, शोक से पीड़ित हुए मेरे मुख से जो वाक्य निकल पड़ा है, यह 4 चरणों में आबद्ध है। इसके प्रत्येक चरण में बराबर बराबर यानी 8-8 अक्षर हैं तथा इसे वीणा के लय पर गाया भी जा सकता है। अतः मेरा यह वचन शलोक रूप अर्थात शलोक नामक छंद में आबद्ध काव्य रूप या यशः स्वरूप होना चाहिए, अन्यथा नहीं। Let this utterance made by me while I was stricken with grief, say set in a foot metrical feet, in 4 metrical feet, each containing an equal number of letters, that is 8, and possessing the rhythm of a song that can be sung to a lute, be accepted as the real poetry and nothing otherwise. शिष्यस्तु तस्य ब्रुवतो मुनेर्वाक्यमनुत्तमं प्रतिजग्राह संतुष्टस्तस्य तुष्टो भवन मुनिः। मुनि की यह उत्तम बात सुनकर उनके शिष्य भरद्वाज को बड़ी प्रसन्नता हुई और उसने उनका समर्थन करते हुए कहा, हाँ, आपका यह वाक्य शलोक रूप ही होना चाहिए। शिष्य के इस कथन से मुनि को विशेष संतोष हुआ। Even as the aforesaid sage uttered the couplet, unexcelled as it was in that it was suggestive of the entire theme of the Ramayana, his pupil, highly delighted, actually committed it to memory. The sage thereafter felt much pleased with his pupil. सो अभिषेकम तथा कृत्वा तीर्थे तस्मिन् यथा विधि तमेव चिंतयन् अर्थ मुपावर्तत वै मुनिः। तत्पश्चात उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए वे आश्रम की ओर लौट पड़े। Having finished his midday ablution with the due ceremony in that descent of the holy Tamsa, the sage then returned to his hermitage, brooding over the same incident as a matter of fact. भरद्वाजस्ततः शिष्यो विनीतः श्रुतवान् गुरोः कलशं पूर्णमादाय पृष्ठतो अनुजगामः।
फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चला। Taking the pitcher filled with water, his submissive and learned pupil Bharadwaj, too, they say, thereupon followed in the wake of his teacher. सप्रविश्याश्रम पदम विशिष्येण सह धर्मवित् उपविष्टः कथाश्च चान्याश्चकार ध्यानमास्थितः। शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी दूसरी बातें करने लगे, परंतु उनका ध्यान उस श्लोक की ओर ही लगा था। Reaching the grounds of the hermitage along with his pupil, the sage who knew what is right sat down and talked on various other topics while remaining absorbed in contemplation of the couplet uttered by him earlier. आज गाम ततो ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुखो महातेजा द्रष्टुम तम मुनि पुंगवम। इतने ही में अखिल विश्व की सृष्टि करने वाले सर्व समर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। Then appeared the almighty Brahma, the four-faced creator of the 14 worlds, who was possessed of great splendor, personally appeared to see Valmiki, the chief of hermits. वाल्मीकि रथतम दृष्ट्वा सहसोत्थाय वाग्यतः प्रांजलिः प्रयतो भूत्वा तस्थो परम विस्मितः। उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ काल तक खड़े ही रह गए, कुछ बोल ना सके। Greatly astonished to see Brahma, Valmiki forthwith rose in haste from his seat and stood tongue-tied with hands folded in great humility. पूजयामास तम देवम पाद्यार्ध्यास नवंदने प्रणम्य विधिवच्चैनम पृष्ठवा चैव निरामयम। तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल समाचार पूछा। Bowing low to him according to the scriptural ordinance and inquiring after his welfare too, the sage worshipped the aforesaid deity Brahma by offering water to wash his feet and hands with, as well as a glorious seat, and bestowed encomiums on him. अथोपविश्य भगवानासने परमार्चिते वाल्मीकये च ऋषये संधि देशासनम। ततः भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। Making himself comfortable on the most exalted seat offered by Valmiki, the almighty creator Brahma, who was covered all over by his own effulgence, forthwith directed the sage Valmiki to take his seat. ब्रह्मणा सम्नुज्ञातः सोऽप्युपा विशदासने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षाल्लोक पितामहे। तद्गतेनैव मनसा वाल्मीकिर्ध्यानमास्थितः पापात्मना कृतं कष्टं वैरग्रहण बुद्धिना यत् तादृशं चारुरवं कौंचम हन्याद कारणात्। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे भी आसन पर बैठे। उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे, तो भी वाल्मीकि का मन उस क्रौंच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा रहा। वे उसी के विषय में सोचने लगे। ओह, जिसकी बुद्धि वैर भाव को ग्रहण करने में ही लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे मनोहर कलरव करने वाले कौंच पक्षी के प्राण ले लिए। शोचन्यैव पुनः कौंचिम मुपश्लोकमिमं जगौ पुनरंतर्गतमना भूत्वा शोकपरायणः। यही सोचते सोचते उन्होंने क्रौंची के आर्तनाद को सुनकर निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को फिर ब्रह्मा जी के सामने दोहराया। उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया। तब वे शोक
और चिंता में डूब गए। तमुपाच ततो ब्रह्मा प्रहसन मुनि पुंगवम श्लोक एवा सत्वयम बद्धो नात्र कार्या विचारणा मच्छंदा देवते ब्रह्मन प्रवृत्त्ययम। सरस्वती ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझकर हंसने लगे और मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार बोले, ब्रह्मन, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस विषय में तुम्हें कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए। मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से ऐसी वाणी निकली है। Duly permitted by Brahma, Valmiki too made himself comfortable on his seat. Even though Brahma, the proprietor of the entire creation, was directly seated before him at that time, Valmiki remained absorbed in the reverie, with his mind fixed on that very incident. He said to himself, a great wrong was perpetrated by that wicked fowler, who was bent upon catching the bird with malicious intent, in that he struck down without any fault the crane in that state, cooing so delightfully. Even while bewailing the lot of the female crane disunited from its male, he repeated the same couplet in the presence of Brahma that he had repeated then, and pondering over the meaning of the verse, fell prey to grief once more at the thought of his having unconsciously subjected the fowler to a curse and thereby depleted the stock of his acacias. Brahma then laughingly said to Valmiki, the chief of hermits, let this metrical composition be conducive of your glory. You need not brood over this any more, though it is through my will alone that this speech flowed from your lips, O Brahman sage. Next. रामस्य चरितं कृतस्नं कुरु त्वं ऋषि सत्तं धर्मात्मनो भगवतो लोके रामस्य धीमतः वृतं कथय धीरस्य यथा ते नारदाच्छुत्तम। मुनि श्रेष्ठ, तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान भगवान श्री राम संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। तुमने नारद जी के मुंह से जैसा सुना है उसी के अनुसार उनके चरित्र का चित्रण करो। Describe, O jewel among seers, the whole life on this earth of Lord Sri Rama, whose mind is ever given to piety and who is full of wisdom. Tell the story of that hero as heard by you from the lips of Narada. रहस्यं च प्रकाशं च यद् वृतं तस्य धीमतः रामस्य सहसौमित्रे राक्षसानां च सर्वशः वैदेह्याश्चैव यद् वृतं प्रकाशं यदि वा रह तच्चाप्यविदितं सर्वं विदितं ते भविष्यति। बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृतांत है तथा लक्ष्मण, सीता और राक्षसों के जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, वे सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। न ते वाग्नृता काव्ये काची दत्र भविष्यति कुरु राम कथाम पुण्याम श्लोक बद्धाम मनोरमाम। इस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र एवं मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। Tell the story of that hero Rama as heard by you from the lips of Narada. Whatever account known or unknown there is of that all-wise Sri Rama, as well as of Lakshmana, the son of Sumitra, of all the Rakshasas who fought with and were killed by Rama, and with whatever account known or unknown there is of Sita, the foster daughter of Janaka, all that will be revealed by you, even though unknown at present. No description of yours in this poem that will be composed by you will ever be proven false. यावत् स्थारयन्ति गिरिः सरितश्च महीतले तावद् रामायण कथा लोकेषु प्रचरिष्यति। इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में रामायण कथा का प्रचार होता रहेगा। यावद् रामस्य च कथा त्वत्कृता
प्रचरिष्यति ताव दूर्ध्वमधश्च त्वं मल्लोकेषु निवत्स्यसि। जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार रहेगा, तब तक तुम इच्छानुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोकों में निवास करोगे। इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्रैवान्तर्धीयत ततः सशिष्यो भगवान मुनिर्विस्मये माययौ। ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं अंतर्धान हो गए और उनके वहीं अंतर्ध्यान होने से शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा विस्मय हुआ। Rendering the sacred and soul-ravishing story of Sri Rama into similar verses. The theme of the Ramayana will continue to be popular in all the three worlds as long as mountains and rivers will remain on the surface of the earth, and you will abode both higher up in the heavenly regions and below on earth, according to your choice. In the worlds of my creation, so long as the narrative of Sri Rama composed by you will remain current. Saying so, the Almighty Brahma went out of sight on the very spot. Thereupon, the glorious sage Valmiki was filled with wonder, along with his pupils Bharatvaj and others. तस्य शिष्यास्ततः सर्वे जगु श्लोकमिमं पुनः मुहुर्मुहुः प्रीयमाणाः प्राहुश्च भृशविस्मिताः। तदंतर उनके सभी शिष्य अत्यंत प्रसन्न होकर बार बार इस श्लोक का गान करने लगे तथा परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। Then all the pupils repeated the aforesaid verse uttered by their teacher, and getting delighted again and again, spoke to one another as follows, greatly astonished at the honor conferred on their teacher by the Creator Brahma himself, by calling on him of his very own accord. समाक्षरैश्च चतुर्भिर्यः पादैर्गीतो महर्षिणा सोऽनुव्याहरणाद् भूय शोकः श्लोकत्वमागतः। हमारे गुरुदेव महर्षि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षरों वाले चार चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था, वह था तो उनके हृदय का शोक किंतु उनकी वाणी द्वारा उच्चारित होकर श्लोक रूप हो गया। What was uttered by the great sage Valmiki in 4 feet consisting of an equal number of syllables was nothing but his grief converted into a verse because of its being voiced by him. तस्य बुद्धिरियं जाता महर्षेर्भावितात्मनः कृतस्नं रामायणं काव्यमीदृशै कर्वाण्यमहम्। इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोकों में संपूर्ण रामायण काव्य की रचना करूंगा। The thought occurred to the great sage of purified mind that he should compose the entire poem of the Ramayana in such verse similar to the one already uttered by him out of grief. उद्धार वृतार्थ पदैर मनोरमय स्तदास्य रामस्य चकार कीर्तिमान। समाक्षरः श्लोक शतैर्य यशस्विनो यशस्करम काव्य मुदार दर्शनः। आपने बोला है? नहीं, आपने हिंदी वाला वर्षन। यह सोचकर उदार दृष्टि वाले उन यशस्वी महर्षि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनके यश को बढ़ाने वाला है। इसमें श्री राम के उदार चरित्रों का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। The illustrious sage, endowed as he was with the Catholic outlook that composed in hundreds and thousands of soul-ravishing verses, with their feet comprising an even number of syllables and consisting of words, depicted the noble deeds of the glorious Sri Rama, a poem which has brought great renown to him. तदुपगत समास संधि योगम सम मधुरोपन तार्थ वाक्यबद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दश शीर्षश्च वधम निशाम मयध्वम
महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि समासों, दीर्घ गुण आदि संधियों और प्रकृति प्रत्यय के संबंध का यथा योग्य निर्वाह हुआ है। इसकी रचना में समता, पतत, प्रकर्ष आदि दोषों का अभाव है, पदों में माधुर्य है और अंत में प्रसाद गुण की अधिकता है। भावक जनों, इस प्रकार शास्त्रीय पद्धति के अनुकूल बने हुए इस रघुवर चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। Hear, O devoted souls, the story of the chief of the Raghus, composed by the sage Valmiki, and culminating in the destruction of Ravana, the 10-headed monster, the story in which compounds the conjunction of letters and the combination of root words with their suffixes, etc., figure in their proper places, and which is made up of expressions of uniform beauty, sweet to hear, and marked with perspicuity. इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदि काव्ये बालकांडे द्वितीय सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के बालकांड में दूसरा सर्ग संपूर्ण हुआ। This ends Canto 2 in the Balkanda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. Om Shri Rama Rama Rameti Ramaya Ramam Manorame Sahasranama Tattulyam Ramanama Varanane. Om Apadamartaram Dataram Sarvasampada Lokabhiramam Shri Ramam Bhuyo Bhuyo Namamyaham. And end the